Good morning, dear students. We were doing our poem A Tiger in the Zoo. Okay. इसके फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंजाज आई हैव क्लियर्ड यू. उनके क्वेश्चंस भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं साथ साथ, और कॉपियों में भी लिखने के लिए बोला है. ओके, तो उन्हें कॉपियों में ज़रूर लिख लीजिएगा. अब आपका इस पोम का लास्ट पैराग्राफ फिफ्थ स्टैंजा बचता है, जिसको मैं रीड भी कर रही हूँ. आप अपनी बुक में से उसको स्टार्टिंग की और दो वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड लिखकर इस वाले असाइनमेंट को कॉपी में कर सकते हैं. ओके, तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स. वो रात को क्या सुन रहा था? रात को सुन रहा था पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ों को. पेट्रोलिंग कार कौन सी होती हैं? जब सारे लोग सो जाते हैं या बहुत काफ़ी रात हो जाती है तो काफ़ी जो पुलिस वगैरह होती है वो गश्त पे रहती है, वो भी रहती हैं, और लोग भी कारों में घूमते रहते हैं, तो उनकी आवाज़ों को सुन रहा था. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़. और स्टेयर मीन्स मतलब यहाँ पर है बेटा, स्टेयर मीन्स घूरना. स्टेयर मीन्स घूरना. ओके, क्या घूर रहा था वो? अपनी ब्रिलियंट आइज़ों से एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकते हुए. यहाँ ब्रिलियंट का मतलब है चमकते हुए. ओके, तो ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को घूर रहा था, बहुत मतलब ध्यान से देख रहा था. तो नाउ वी विल कम ऑन द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स. ठीक है, ये मैंने जैसे कि आपको बताया, ये सेम क्वेश्चन रहता है, ज़रूर आता है, क्योंकि पोम का नाम और उस पोएट का नाम ज़रूर सबको याद करना है. ओके, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके 2 मार्क्स तो ये समझ लो इसके चले जाएंगे. तो मैंने तरीका भी आपको बताया था, सिर्फ नाम भी लिखकर हम पोएम और पोएट का इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसकी एक लाइन, जैसे कि मैंने बताया, द अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोम. ये वाली पूरी लाइन एज इट इज़ ही आप लर्न भी कर सकते हैं. द अबव स्टैंजा हैज़ बीन, मैं पहला वाला पढ़ रही हूँ बेटा, आप देख रहे होगे, पहला वाला मैं पॉइंट पढ़ रही हूँ. द अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोम इन पोम ए टाइगर इन द जू. जैसे जो पोम का नाम है उसे कॉमाज में हमें डालना होगा. ओके, एंड द पोएट इज़ लेस्ले नॉरिस. पोएट का नाम है लेस्ले नॉरिस. तुम चाहो तो सिर्फ पोएम का नाम लिखकर पोम हाइफन डाल के लिख सकते हैं, पोएट हाइफन डाल के लिख सकते हैं, उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. बी क्वेश्चन, व्हेन डज द टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस. उसने लास्ट वॉइस कब सुनी? लास्ट वॉइस कब सुनता है वो? कब सुनता है बताइए? पता होगा आपको, रात को सुनता है, क्योंकि रात हो जाती है जब, तो रात को उसको लास्ट वॉइस रात को ही सुनाई देगी. ओके, तो बी को आंसर है आपका, द टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. ओके, रात को सुनता है. द सी क्वेश्चन इज, हाउ डज द टाइगर स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार्स. वो उसकी तरफ कैसे देखता है? ब्रिलियंट स्टार की तरफ वो कैसे देखता है? कैसे देखता है आपको पता ही है, अपनी ब्रिलियंट आइज से देखता है. तो आंसर सी, द टाइगर स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद ब्रिलियंट आइज. ओके, वो अपनी ब्रिलियंट आइज से, चमकती हुई तेज आँखों से, तेज सितारों को जो रात में काफ़ी चमक रहे हैं उनको घूरता है या देखता है. स्टेयर माने घूरना होता है वैसे. ओके, द डी, वाई डू द पेट्रोलिंग कार्स मूव एट नाइट. पेट्रोलिंग कार्स रात को क्यों घूमती हैं? पेट्रोलिंग कार मैंने बताया, पेट्रोलिंग मतलब होता है गश्त पे होने. गश्त मतलब भी आपको पता ही होगा, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना, और उसका मतलब आपको पता ही होगा कि जो रात को घूमते हैं. जैसे कि आपने पुलिस वालों को भी देखा होगा, रात में पेट्रोलिंग पुलिस भी घूमती रहती है. कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए वो होती है. ठीक है, तो डी आंसर पढ़ रही हूँ मैं. द पेट्रोलिंग कार्स मूव्स एट नाइट टू चेक इफ़ एन एरिया इज़ सेफ और अंडर एनी ट्रबल. यही वो जो बात मैंने बताई है कि वो सेफ़ है एरिया कि नहीं है, या उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो इसमें क्या, सारे पोएम हमारी काफ़ी इजी थी बेटा, और सारे आंसर्स मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश के साथ समझा दिए हैं. तो अब सभी बच्चे इन्हें दोबारा से पढ़ेंगे. इम्पॉर्टेंट पोम है ये, आपकी आ सकती है. पेपर भी मैंने आपका बना दिया है, इसलिए मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ कि जो भी पहले मैडम ने करा दिया है, पूजा मैम ने जो पोएम्स करा दिए हैं आपको, उनको भी करना है. उसमें से भी आ सकता है, ये मत सोचिएगा कि नहीं ये तो मैम इसमें से ही देंगी. मैं पुरानी वाले में से भी दे सकती हूँ. ओके, तो आपको क्या करना है, पोम को सारे को दोबारा पढ़ना, उसके नाम को अच्छी तरह इसकी विद स्पेलिंग लर्न करना है, पोएट का नाम याद करना है, तभी आप 2 मार्क्स तो ये फ्री के आपको मिल ही जाएंगे.
और कुछ वर्ड मीनिंग जो लिखवाए गए हैं, मैंने भी इस पोम में आपको स्टार्टिंग में ही लिखवा दिए थे, उनको भी लर्न कर लीजिएगा। ये आपकी वोकेबलरी के लिए भी बेटा अच्छे रहेंगे। सो आपकी इस तरह ये पोम ख़त्म होती है। अब हम दूसरी पोम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो गुड डे बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।